अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपके पास एक और नया टॉपिक लाया हूँ और वो है वीलैन्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम वीलैन किस तरह क्रिएट करते हैं एक स्विच पर, और स्विच के डिफरेंट पोर्ट्स पर हम वीलैन किस तरह असाइन करते हैं। पहले लैब शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि वीलैन हमारे पास होता क्या है। वीलैन जो होता है ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, आपको आइडिया होगा कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, यानी जितने भी कंप्यूटर्स इस एरिया में होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। बेशक एक स्विच से हों या बेशक डिफरेंट स्विचेस से हों, वो एक दूसरे की ब्रॉडकास्ट को सुनते हैं। यानी अगर पीसी 0 को कम्युनिकेट करना होगा पीसी 8 से, तो वो पैकेट सेंड करेगा स्विच को, और स्विच फिर अपनी सारी पोर्ट्स के ऊपर इसको फॉरवर्ड करेगा, यानी ब्रॉडकास्ट होगी सब पैकेट्स के ऊपर और पोर्ट्स के ऊपर, सॉरी। यानी ये अननेसेसरी कम्युनिकेशन हमारे पास हो रही है। पीसी 6 के पास भी जाएगी, पीसी 7, हालांकि इसका इंटेंडेड यूज़र नहीं है। तो फिर जब वो इसके पास पैकेट पहुंचेगा, फॉर एग्जांपल पीसी 6 ये खोल के देखेगा यार ये तो मेरे लिए नहीं है, तो ये ड्रॉप कर देंगे। मतलब हर एक पैकेट, हर एक पीसी जो है, डिवाइस जो है, वो रास्ते में उसके पास जाएगा पैकेट और वो खोल के डिस्कार्ड करेगा। आखिरकार ये पैकेट जब पीसी 8 के पास जाएगा, वो देखेगा कि अच्छा जी ये मेरे लिए ही मतलब था पैकेट, फिर वो उसका रिप्लाई करेगा या वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग उस पर करेगा। अगर हमारा नेटवर्क इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब 100, 150, 200 यूज़र्स हमारे पास आ जाते हैं, तो हमारे पास उतना ज़्यादा फिर लोड हमारे नेटवर्क के ऊपर पड़ जाएगा। यानी फिर 200 मशीन्स की ब्रॉडकास्ट जो है वो हमारे पूरे नेटवर्क में होगी। तो लेयर 2 नेटवर्क में जो है हम ब्रॉडकास्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको कम करने के लिए, या एक सर्टेन एरिया तक उसको कन्फाइन करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इस एरिया तक या इस एरिया तक या इस एरिया तक, फॉर एग्ज़ाम्पल खाली ब्रॉडकास्ट कन्फाइन हो जाए और इस तक ना जाए दूसरे एरिया तक, तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअल लैन। यानी बेशक वो एक स्विच से कनेक्ट हो, डिफरेंट स्विचेस से कनेक्ट हो, हम उसको डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में सेगमेंटाइज कर देते हैं। मैं वीलैन फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके लिए मैं वीलैन 10 यूज़ कर लूँगा, इसके लिए मैं वीलैन 20 यूज़ कर लूँगा, इसके लिए मैं वीलैन 30 यूज़ कर लूँगा, या डिफरेंट कोई भी नंबर दे सकते हैं। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक वीलैन 30 की फिर इधर तक ही रहेगी, ये इससे आगे नहीं जाएगी। इसकी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक इसी की डोमेन में रहेगी, इसके आगे नहीं जाएगी। और इसके बड़े फंक्शंस फ़ायदे हो सकते हैं कि हमारे कुछ यूज़र्स को सिक्योरिटी चाहिए होती है, और उनकी जो ट्रैफिक होती है वो हर कोई इस, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट कोई बड़ा क्रिटिकल काम चल रहा है, तो उसकी ट्रैफिक ये वाला डिपार्टमेंट भी सुन रहा है, ये वाला डिपार्टमेंट भी सुन रहा है। हम सिंपलिसिटी के लिए इनको नेम कर लेते हैं। इसको हम CS का नाम दे देते हैं, इसको हम EE इंजीनियरिंग का नाम दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसको हम फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो पीसीज़ हैं 3, ये फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं, ये 3 पीसीज़ जो हैं ये EE डिपार्टमेंट का हिस्सा है, और ये हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का हिस्सा है। अब हम इस लैब में देखेंगे क्या, देखें मैंने पहले से आप लोगों की सिंपलिसिटी के लिए IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किए हैं इस पीसी पे, इस एक पीसी पे नहीं किया हुआ। मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह करते हैं। अगर आपको नहीं पता अभी तक 10.0.0.9 इस पे पहुँचेंगे तो डिफ़ॉल्ट मास्क आपको दे देगा। अभी चूँकि कोई वर्चुअल लैन नहीं बना, तो अगर मैं आपको ये पैकेट फॉर एग्ज़ाम्पल इस पीसी से इस पीसी तक हम सेंड करते हैं, आप देखें सक्सेसफुल हो गया इस पीसी से इस पीसी तक, यानी अभी ये ब्रॉडकास्ट एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा है। अब हम करते ये हैं कि स्विचेस पर 3 वीलैन्स बनाते हैं, और फिर ये वाली जो पोर्ट्स हैं इस स्विच की FA0/2, FA0/3 और FA0/4, इसको हम CS में डाल देंगे। इस स्विच की जो पोर्ट हमारे पास FA0/3, FA0/4 और FA0/5 है, इसको हम EE के हिस्सा बना देंगे, और FA0/2, FA0/3 और FA0/3, FA0/2, FA0/3 और FA0/4 स्विच 7 के, इसको हम फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा बना देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हम ये काम किस तरह करेंगे।
इनेबल मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में जाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कमांड VLAN। अब कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। हाँ, कुछ नंबर हैं जो आपने नहीं देने, जो कि डिफ़ॉल्ट VLAN के रेंजेस होती हैं, वो है 1 और 1002 से लेकर 1005 तक। ये आप VLAN ना असाइन करें, ये डिफ़ॉल्ट VLAN रेंजेस बनी होती हैं पहले से। उसके अलावा आप जो मर्ज़ी दे दें। हम इधर दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल VLAN 10। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसका नाम भी डाल सकते हैं। हम इसका नाम डाल देते हैं CS। इसी तरह एग्ज़िट करेंगे, फिर VLAN बनाएंगे कौन सी 20। आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका नेम हम क्या डालते हैं EE। एग्ज़िट, फिर हम बनाते हैं VLAN 30 नेम फिज़िक्स। एग्ज़िट करते हैं। इसी तरह तीनों VLANs, इस स्विच पे भी इनेबल मोड, कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड, VLAN 10 नेम CS, एग्ज़िट, VLAN 20 नेम EE, एग्ज़िट, VLAN 30 नेम क्या रखा था फिज़िक्स, एग्ज़िट। इसी तरह इस पर भी इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे, VLAN 10 डालेंगे, नेम इसका रखेंगे CS। इसी तरह VLAN 20 डालेंगे, नेम इसका रखेंगे EE। एग्ज़िट करेंगे, VLAN 30 नेम फिज़िक्स और एग्ज़िट। अब VLAN बन गई। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख किस तरह सकते हैं। इसके लिए आप कमांड कर सकते हैं शो VLAN ब्रीफ। मुझे दिखाएगा कि कौन सी VLANs बनी हैं, नंबर क्या है उनका नाम क्या है और उनमें कौन कौन सी पोर्ट्स असाइन हुई हैं। अभी देखें, सारी जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्विच में वो VLAN 1 का हिस्सा होती हैं, यानी एक ब्रॉडकास्ट। समझ रहे हैं आप ये बात। अब चूँकि मैंने VLAN 1 बना दी, VLAN 10 बना दिया, तो अब मेरी मर्ज़ी है कि जितनी पोर्ट्स को मैं इसका हिस्सा बना दूँ। मेरी मर्ज़ी है जितनी पोर्ट्स को मैं VLAN 20 का हिस्सा बना दूँ, और मेरी ही मर्ज़ी है कि जितनी को मैं VLAN 30 का हिस्सा बना दूँ। तो आइए चल के हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब ये हमने देखा था, ये FA0/2 थी मेरे ख्याल में। हाँ, FA0/2, FA0/3 और FA0/4। इधर पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि एक एक सिंगल पोर्ट को आप किस तरह डालेंगे, या फिर पहले मैं आपको ये चेक कराता हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 में गया, 0/2 में स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, इसमें कौन सा डालना है, किसमें 10 में। ठीक है जी। इसी तरह इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, इसको भी CS का हिस्सा बनाना है 10। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/4 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 का हिस्सा। ठीक हो गया। ये कंट्रोल C से आप वापस इनेबल वाले मोड में चले जाते हैं। अगर डायरेक्ट एग्ज़िट नहीं करना तो और कंट्रोल C कर लें। अच्छा, आप देखें, मैं वही कमांड रन करता हूँ शो VLAN ब्रीफ। तो देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 CS में, फिर 0/2, 0/3 और 0/4। अब अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इधर 10 PCs कनेक्ट होते हैं और मैंने 10 के 10 को CS में डालना था, तो क्या मैं हर एक में जाके उसके इंटरफेस में जाके इंटरफेस FA0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 10, नहीं, ये तो बड़ा मेरे लिए काम हो जाता। अगर मेरे पास 10 होते, 15 होते, तो उसके लिए एक कमांड हम यूज़ करते हैं इंटरफेस रेंज की। यानी रेंज आप डिफ़ाइन कर दें कि इधर से लेकर इधर पोर्ट तक आप ये असाइन उसमें कर देंगे। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये FA0/3 to FA0/5 है। मैं लिखूँगा इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट। अब मैं रेंज दे दूँगा 0/3 to किधर तक जाना है, 10 तक, 15 तक, 5 तक। मैंने 5 तक जाना है तो ये मैं दे दूँगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। देखा आपने, ये हमारे लिए आसानी होगी। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ शो VLAN ब्रीफ, देखें वही काम जो मैंने उधर 3 कमांड से किया था, इधर मैंने एक कमांड से कर दिया। अब आखिर में जाते हैं। याद रखिए कि पहले ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। FA0/2 to 4 मैं इसमें भी वही रेंज वाली कमांड लगाऊंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज FA0/2 to
4 स्विच बोर्ड एक्सेस VLAN, ये मैं 30 में डाल देता हूँ। मैं आपको कंफर्म करके भी दिखाता हूँ। शो VLAN ब्रीफ, वो देखें 30 में चले गया। पहले ये वाला PC इससे भी बात कर रहा था, ये इससे बात कर रहा था, मतलब ये सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। अब होना क्या चाहिए, इनको जो मैंने सेम VLAN में रखा है खाली वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे और उनकी ट्रैफिक इधर नहीं जाएगी ना इधर जाएगी। ये वाले आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे, इनसे नहीं कम्युनिकेट कर सकेंगे। आइए ज़रा मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देखें आपस में इनका सक्सेसफुल हुआ। अब जैसा कि मैंने कहा था ये किसी दूसरे से बात नहीं कर सकेंगे। देखें ये फ़ेल होगा, लाजमी बात है। इससे हमारी एक सिक्योरिटी की लेयर भी आ गई कि इनकी ट्रैफिक एक दूसरे की तरफ नहीं जा रही। और अगर हमारे पास नेटवर्क बड़ा होता तो ये क्या हुआ हमारे पास इसका फ़ायदा कि नेटवर्क बड़ा होने की वजह से ब्रॉडकास्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हमने क्या कर दिया, जो सेम टाइप के कंप्यूटर थे जिनकी सेम टाइप की रिक्वायरमेंट्स थी उनको हमने एक VLAN में रख लिया, ताकि उनको हमने सेपरेट कर दिया। अब उनके ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट